जय गुरुदेव। नेक्स्ट है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। Trade and investment policy. Before 1991, a lot of restrictions were imposed on import to protect the domestic industry. हमने import पे इतने सारे बैरियर लगा रखे थे ताकि हम अपने घरेलू उद्योगों को सुधार सके व अन्य देशों के बराबर बना सके। प्रोडक्शन रिड्यूस एफिशिएंसी, क्योंकि प्रोडक्शन था इसलिए हमारे देश के कामगारों पर एफिशिएंसी कम हो गया। डोमेस्टिक इंडस्ट्री एंड लेट द स्लो ग्रोथ। कोई कंपटीशन नहीं है, जब तक कंपटीशन नहीं होगा तब तक आगे बढ़ने की हमें इच्छा भी नहीं होगी। रिफॉर्म्स, रिमूवल ऑफ द क्वांटिटिव रेस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। हमने ये जो क्वांटिटिव का लगाया था कि इतना ही आप उत्पादन कर सकते हो, उसको हटा दिया गया। अंडर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्वांटिटिव रेस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट वर रिड्यूस। रिमूवल ऑफ द एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट में जो ड्यूटी लगता था उसको रिमूव। एक्सपोर्ट ड्यूटी वाज रिमूव टू इंक्रीज द कंपटीशन पोजीशन ऑफ इंडियन गुड्स इन द इंटरनेशनल मार्केट। हम अपने देश की चीजों को बाहर इंटरनेशनल मार्केट में खड़े कर सके, इसके लिए एक्सपोर्ट ड्यूटी को भी हटा दिया गया। पहले एक्सपोर्ट के लिए भी ड्यूटी देना पड़ता था, उसको हटा दिया गया। रिडक्शन इन द इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटीज वर रिड्यूस टू इंप्रूव द पोजीशन ऑफ डोमेस्टिक गुड्स इन द फॉरेन मार्केट। इंपोर्ट ड्यूटी को भी हटा दिया गया ताकि बाहर जो है बाहर के लोग आके हमारे देश में भी यूज कर सके इसको। रीटैक्सेशन इन इंपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम। रीटैक्सेशन, द इंपोर्ट लाइसेंसिंग, हम जब इंपोर्ट करते हैं कोई चीज तो उसमें लाइसेंस होता है, उसको एबॉलिश करने को कह रहे हैं। एक्सेप्ट इन द केस ऑफ हजेडियस, ये हमने आपको पहले ही बताया था, एंड जो इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। द एनकरेज ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री टू इंपोर्ट रॉ मटेरियल एट बेटर प्राइस। जब तक हम बाहर से रॉ मटेरियल नहीं लाएंगे तब तक हम घरेलू उद्योगों को विकास नहीं कर सकेंगे। दिस इज द लिबरलाइजेशन कहते हैं। अब है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मीन्स ट्रांसफर टू ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू द एंटरप्रेन्योर इन द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेटाइजेशन माने कि पब्लिक सेक्टर के बहुत सारे एंटरप्रेन्योर को प्राइवेट सेक्टर में हस्तांतरित किया जाए। माने हर चीज पब्लिक सेक्टर, सरकारी ना हो, कुछ प्राइवेट सेक्टर के हाथ में जाना चाहिए। प्राइवेटाइजेशन इम्प्लाई ग्रेटर रोल इन द प्राइवेट सेक्टर ऑफ आवर कंट्री। ओवर द ईयर्स इंडियन गवर्नमेंट हैज diluted its stake in several public enterprises including IPCL, IBP, मारुति उद्योग। इनको क्या किया? प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दिया। प्राइवेटाइजेशन कैन बी डन इन टू वे, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द प्राइवेट सेक्टर। एक तो ओनरशिप दे देना और एक मैनेजमेंट को है पब्लिक सेक्टर में, मैनेजमेंट को प्राइवेट सेक्टर के हाथ में देना। प्राइवेटाइजेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिसको PSU बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, बाय सेलिंग ऑफ पार्ट ऑफ इक्विटी एंड PCU टू पब्लिक सेक्टर। जैसे कि आपने शेयर अपने पब्लिक सेक्टर कंपनीज के कुछ शेयर प्राइवेट सेक्टर को भेज दिया, तो मैनेजमेंट में उसको, दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट। इसको कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। अब है ग्लोबलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन हो गया, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेटिंग द नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। अपने अर्थव्यवस्था को विश्व के अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना थ्रू रिमूव द बैरियर, बैरियर को हटाना, कैन इंटरनेशनल ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट। दिस इज कॉल्ड द ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन is the outcome of the policies of liberalization and privatization, and liberalization का जो result है वही है globalization. Globalization in generally understood in mean integrating of the economy of the country with the world economy. हमारे देश की इकोनॉमी को विश्व की इकोनॉमी, हर देश अपने अर्थव्यवस्था को जब विश्व के अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ता है उसको ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। However, it is a complex phenomena, ये बहुत जटिल प्रोसीजर है। It is an outcome of the set of various policies, इसको हम कई policies के माध्यम से बता सकते हैं, that aim to transfer the world towards greater interdependent integration। माने कोई एक प्रोजेक्ट को विश्व में फैला देना, सब मिल के उस काम को करे।
इट क्रिएट नेटवर्क, इसके लिए एक नेटवर्क होता है, एंड एक्टिविटी ट्रांजिटिंग इकोनॉमिक, सोशल एंड जोग्राफिकल बाउंड्री। हम अब एक काम को जो बाउंड्री के अंदर कर रहे थे उसको हम बाउंड्री के बाहर विश्व में कर रहे हैं। जैसे आपने 10th में पढ़ा था कि एक प्रोजेक्ट की पॉलिसीज तैयार हो रही है यूएसए में, रॉ मटेरियल हम चाइना से ले रहे हैं, रॉ मटेरियल हम जापान से ले रहे हैं, प्रोडक्शन चाइना में हो रहा है और इंडिया से उसको पूरे विश्व में फैला रहे हैं। तो एक चीज जो हम घर के अंदर कर रहे थे हम विश्व के साथ वही पॉलिसी कर रहे हैं। चेंज मेड बाय द ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी में क्या ग्लोबलाइजेशन से चेंजेस है? द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी प्रिपेयर लिस्ट ऑफ हाई टेक्नोलॉजी एंड हाई इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटी इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्रीज में हाई टेक्नोलॉजी को और हाई इन्वेस्टमेंट, ज्यादा इन्वेस्ट करने की प्रायोरिटी को देना पड़ेगा। नो परमिशन इज नाउ रिक्वायर्ड टू हायरिंग फॉरेन टेक्नीशियंस और फॉर टेस्टिंग इंटीग्रेशनली डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी अब्रॉड। इसके लिए हमें परमिशन नहीं है, बड़े बड़े एक्सपर्ट को बुलाना, बड़े बड़े टेक्नोलॉजी को लाना अपने देश में, इसके लिए हमें सरकार से परमिशन नहीं लेना पड़ा। इन ऑर्डर टू मेक इंटरनेशनल एडजस्टमेंट इन इंडिया, करेंसी रुपीज वर डिवैल्यूएट इन जुलाई 91 बाय नियरली 20%, इज स्टिमुलेट एक्सपोर्ट, जिसके कारण एक्सपोर्ट में वृद्धि हुई, डिस्करेज इंपोर्ट and reuse the foreign capital. To integrate Indian economies in the world, the new economic policy remove all restriction and control on the internal trade and allow market force to play greater role in the respect to export. अब भारत के ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट को हम विश्व के बीच में खड़ा कर रहे हैं। और जरूरी नहीं है कि हमारे ट्रेड में कोई रेस्ट्रिक्शन रहे, फ्री रेस्ट्रिक्शन। न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी रिमूव ऑल रेस्ट्रिक्शन, वी रिमूव ऑल रेस्ट्रिक्शन एंड कंट्रोल ऑन द एक्सटर्नल ट्रेड एंड अलाउ मार्केट फोर्सेस को टू प्ले ग्रेटर रोल। अब विश्व के मार्केट में जाइए, द गवर्नमेंट हैज मॉडिफाइड द कस्टम ड्यूटी टू द कंसिडरेबल एक्सटेंट। कस्टम ड्यूटी में भी परिवर्तन लाया गया। पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रेड्स ऑफ अब ग्लोबलाइजेशन से क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान? इन फेवर ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्रेटर एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट, हम ग्लोबल मार्केट तक पहुंचे, एडवांस टेक्नोलॉजी को हम ले सके, बेटर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट फॉर लार्ज इंडस्ट्रीज के लिए विकास का रास्ता खुल गया। फॉर डेवलपिंग कंट्री, विशेषकर डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, टू बिकम इम्पोर्टेंट प्लेयर इन द इंटरनेशनल एरेना, इंटरनेशनल मार्केट में भी ये डेवलपिंग कंट्री अपना रोल अदा कर सकते हैं। अगेंस्ट में क्या क्या? बेनिफिट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ऑकर मोर टू डेवलप कंट्री। ये जो ग्लोबलाइजेशन का सिस्टम था ये डेवलप कंट्रीज के लिए ज्यादा फायदेमंद था, एज दे आर एबल टू एक्सपेंड देयर मार्केट इन अदर कंट्रीज। उनको मार्केट चाहिए, प्रोडक्शन उनका हो रहा, उनको मार्केट चाहिए, मार्केट के लिए उन्हें अन्य देश की मार्केट चाहिए, इसलिए ग्लोबलाइजेशन से ज्यादा डेवलप कंट्री को हुआ। Globalization compromised the welfare and identity of people belong to the poor countries. Market-driven globalization increased the economic disparities. इससे क्या हुआ? अर्थव्यवस्था में ऊंच नीच का अंतर साफ दिखाई देने लगा। Among the nation, राष्ट्र के अंदर भी, लोगों के अंदर भी। आउटसोर्सिंग मीन्स होता है देर इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट आउटकम ऑफ द ग्लोबलाइजेशन का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इट इज एन एमर्जिंग बिजनेस एक्टिविटी एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज ग्रोइंग फास्टर। आउटसोर्सिंग, हम टेक्नोलॉजी में बाहर के लोगों को शामिल करते हैं, हैज बिकम एन इम्पोर्टेंट नीड द प्रेजेंट टाइम इन द इंटरनेशनल एरिना। आज के जमाने में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बाहरी एक्सपर्ट को अपने इसमें शामिल करना अपने बिजनेस में, ये दैट इज द आउटसोर्सिंग। इन आउटसोर्सिंग अ कंपनी हायर रेगुलर सर्विस फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, बाहर से मंगवाते हैं, मोस्टली फ्रॉम अदर कंट्री, एक्सपर्ट को। इट इज ए फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी विच हैज intensified in present time because of the growth of communication, specified in the growth of IT sector. ये एक तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी है, हम बाहर वाले से बुला रहे हैं तो उनको पैसा देना पड़ता है। मोस्ट MNCs, even small companies, are outsourcing their service to India because these can be availed at the cheaper cost with reasonable degree. बाहर से लोग
हमारे देश के लोगों को लेते हैं क्योंकि सस्ते में मिलता है और वो क्वालिफाइड और स्किल होते हैं।